नमस्कार साथियों, मैथ्स बाय विनीता चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। उसकी जो पीडीएफ नंबर 4 है या फिर सीरीज नंबर 4 है, टेस्ट सीरीज नंबर 4, उसके 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और 10 क्वेश्चन आगे के जो 10 क्वेश्चन है उसको हम आज करने वाले हैं। आगे के क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, 18 की पावर 4 गुणा 22 की पावर 5 गुणा 24 की पावर 3 गुणा 25 की पावर 2 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या होगी? ये हमारा क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले जो संख्याएं दी हुई हैं उनको अभाज्य संख्याओं में कन्वर्ट करना है। तो 9 दूनी 18, 9 को हम लिखेंगे 3 गुणा 3, 3 दूनी 6, 36 18, इसकी पावर लगाएंगे 4 गुणा 2 इंटू 11, 22 को 2 इंटू 11 लिखेंगे, गुणा 24 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या लिखेंगे 8 की 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की 24। फिर 25 को क्या लिखेंगे 5 गुणा 5, उसकी पावर 2। अब क्या करेंगे 2 की पावर, ये जो अंदर वाली संख्याएं हैं उसकी पावर लगाएंगे, अलग अलग पावर लगाएंगे। तो 2 की पावर 4 हो गई, फिर 3 की पावर 2 तो यहाँ पर है, 3 का स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर को जब 3 का स्क्वायर की पावर 4 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 11 की पावर 5 गुणा 2 कितनी बार है 1 2 3 बार, तो 2 की पावर 3 की पावर, इसकी पावर कितनी थी 24 की पावर 3 है, ऊपर 3 लगाएंगे, इसकी पावर 3, फिर गुणा 3 की पावर 3, फिर 5, 5 गुणा 5, 5 का स्क्वायर है, और इसकी पावर 2। अब क्या करेंगे कोष्टक वाली जो घात है उसको गुणा कर देंगे, 3 की पावर 2, 2 गुणा 4 8 हो गया, 3 की पावर 8 हो गया, 2 की पावर 5 गुणा 11 की पावर 5 गुणा 3 3 9, 2 की पावर 9 गया, फिर 3 की पावर 3, 5 की पावर 4 हो गया, 2 2 4। अब क्या करेंगे 2 की पावर अलग से लिख लेंगे, 2 की पावर 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो कितनी होगी 9, 9 यहाँ पर है, 9 दूनी 18, यानी 2 की पावर 18 हो गई। फिर 3 की पावर 8 यहाँ पर है, और 3 की पावर 3 यहाँ पर है, 8 और 3 11 हो गई, 3 की पावर 11 हो गई। फिर 11 की पावर 5 की पावर 4 है, फिर 11 की पावर 5 है, ये हमने पूरी ले ली। अब क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है, तो अभाज्य गुणनखंड ही हैं, तो इनकी जो घात है डायरेक्ट जोड़ देंगे। 18 और 11 कितने हो गए 29, 29 और 4 और 9 5, 4 और 5 कितने हो गए 9, 9 और 29 कितने हो गए 9 दूनी 18, 38 हो गए, यानी कि 38। या फिर इसको ऐसे लिखें 18 प्लस 11 प्लस 4 प्लस 5 बराबर क्या हो गया 38। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलेंगे, फिर घाते हैं वो घाते सेम घाते जुड़ जाएंगे, आधार समान है तो सेम घाते जुड़ जाएगी 4 5 9 इस प्रकार से, और 3 की पावर जुड़ जाएंगे, फिर 11 की पावर 5 है, 5 की पावर 4 है। तो हमें क्या करना है अभाज्य गुणनखंड हो गए, अब इनका डायरेक्ट घातों का योग कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड पूछे तो कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो क्या करेंगे घातों में 1 जोड़ करके गुणा कर देंगे। तो 38 हमारा इस क्वेश्चन का
आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। किसका मान है? 3.6 का बार, फिर प्लस 3 का बार 0.6, फिर प्लस 3.6, फिर प्लस 3 का बार 0.6 का बार। ये हमारी संख्या है, इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसको परिमेय संख्या में चेंज करेंगे। अब इनको अलग अलग लिख देंगे। 3 और 0.6 का बार है, 3.6 का बार है तो अलग अलग लिख देंगे। प्लस का 3 है, फिर ये प्लस 0.6 का बार, फिर ये जो पॉइंट से पहले संख्या पर यदि बार लगा हुआ हो तो वो संख्या नेगेटिव होगी, तो ये माइनस का 3 हो गया, प्लस 0.6, फिर ये प्लस का 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस का 3 और प्लस का 0.6, फिर ये वापस माइनस का 3 और प्लस का 0.6 का बार, ये लगा दिया। अब क्या करेंगे, प्लस का 3 है, माइनस का 3 कैंसिल हो गया, प्लस का 3 माइनस का 3 ये कैंसिल हो गया। अब 0.6 और 0.6 कितना हो गया, 0.12, फिर 0.12 हो गया ना, 0.6 और 0.6, 6 दूनी 12, 1.2 गया, 0.6 प्लस 0.6 और अब 0.6 पर बार है, फिर 0.6 पर बार है, ये संख्या हमारे पास शेष बची है। तो 0.6 क्या लिखेंगे, 1.2, फिर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 6/9 लिख सकते हैं, और इसको भी 6/9, इसको क्या लिख सकते हैं, 12/10, और इसको जोड़ेंगे तो लघुत्तम आ गया 9, और 6 + 6 कितने हो गए, 12/9। अब इसको काट देंगे, 3 के पहाड़े से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 तिये 9, 4/3 आ गई। इसको 2 के पहाड़े से काटेंगे 6 और इसको 5, तो 6/5 प्लस 4/3। अब लघुत्तम लिया 15, 36, 18 प्लस 4×5 20, कितने हो गए, 30, 38 हो गए, 38/15। अब भाग देंगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, बच गए 8, फिर 0.8 के 0 लग गया तो 80 हो गई, 15×75 5 बार, फिर 5 बच गया, 5 बच गए, 80 में से 75 गए तो 5 बच गए, फिर 5 15 × 45, फिर 5 बच गया, फिर 15 × 45, फिर 5 बच गया, इस प्रकार से चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो 2.5 इसको हम लिख सकते हैं, 3 का क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, 3 की आवृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया 2.53। इस 3 के ऊपर बार का मतलब यही है कि 3 3 3 आगे तक चलता जाएगा, तो 3 के ऊपर बार लगा सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लो ये संख्या है, ये संख्या 3.6 का बार, 3.6 का बार हमने क्या किया है, प्लस का 3 लिया है, प्लस का 0.6 बार अलग से लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 + 6/9 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिये 9। अब क्या करेंगे, 3 तिये 9, 9 और 2 11, 11/3, इस प्रकार से 11/3 आया है। और वैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 - 3/9, तो 36 में से 3 33/9, 33/9, इसका मतलब 3 से काटेंगे 11 और 3 तिये 9, वापस 11/3। हम इसको कन्वर्ट 3.6 बार को हम इस प्रकार से कन्वर्ट करना सिखाया था आपको, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस का 3 और प्लस का 0.6 का बार। तो हमने यही लिखा है, प्लस का 3 लिया है, प्लस का 0.6 बार, और ये
दशमलव से पहले अगर संख्या पर बार है तो वो संख्या नेगेटिव होगी। माइनस का 3 हो गया, प्लस का 0.6 हो गया, प्लस का 3 हो गया, प्लस का 0.6, इनको अलग अलग लिखा है। माइनस का 3 हो गया, प्लस का 0.6 हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया है और इसका आंसर क्या आया है? 2.53 का बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यदि यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z तथा b स्क्वायर बराबर ac, तो y बराबर है तो y बराबर है अब क्या करेंगे? a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z, इसको हमने क्या लिया? k लिया। अब a बराबर क्या हो जाएगा? k की पावर 1/x, b बराबर क्या हो जाएगा? k की पावर 1/y और c बराबर क्या हो जाएगा? k की पावर 1/z। अब क्या लिखेंगे? b की जगह b का मान लिखेंगे, एक a और c का इसमें मान रख देंगे, यानी b स्क्वायर बराबर ac में मान रखेंगे abc का। तो एक b का मतलब क्या है? k की पावर 1/y, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर एक का मतलब k की पावर 1/x, फिर गुणा c बराबर क्या है? k की पावर 1/z। अब क्या करेंगे? कोष्टक से बाहर घात है तो गुणा हो जाएगी, k की पावर 2/y हो गया। फिर अब आधार समान है और संख्याएं गुणा में है तो क्या हो जाएगी? घातें भी जुड़ जाएगी। k की पावर 1/x प्लस k की पावर 1/z है तो ये 1/x प्लस 1/z हो जाएगा। फिर आधार समान है तो घातें भी बराबर होगी। 2/y बराबर क्या हो गया? 1/x प्लस 1/z। अब लघुत्तम ले लेंगे इसका, लघुत्तम x और z आ गया, फिर z प्लस x हो गया। फिर क्या लिखेंगे? y बराबर क्या आ जाएगा? 2x z, यानी पक्षांतरण करेंगे z प्लस x, तो y का वैल्यू पूछा है, y की वैल्यू पूछी है तो क्या हो गया? y बराबर 2x z अपॉन z प्लस x, ये हमारा आंसर हो गया। यानी सबसे पहले क्या करेंगे? ये बराबर है, सभी संख्याएं बराबर में है तो क्या क्या मान लिया? k मान लिया। फिर a बराबर k की पावर 1/x, b बराबर k की पावर 1/y, c बराबर k की पावर 1/z। यहाँ पर abc का मान रखा है और y का मान क्या निकल गया? 2x z अपॉन z प्लस x। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। y की वैल्यू पूछी है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30 और 6 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? संख्या कौन सी है? यानी कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? घातें क्या है इनकी? 3 की पावर 50 है, 4 की पावर 40 है, 5 की पावर 30 है और 6 की पावर 20 है। यानी सबके 10 के गुणज हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी जो संख्याएं हैं उनकी घात हम क्या करेंगे? 1/10, यानी इसकी भी पावर 1/10 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी संख्याओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बड़ी संख्या है वो बड़ी रहेगी। 40 की पावर 1/10, 5 की पावर 30 की पावर 1/10,
और 6 की पावर 20 की पावर 1/10। इस प्रकार से किया तो संख्याओं चेंज नहीं होगी। तो 3 की पावर 50/10, 4 की पावर 40/10, 5 की पावर 30/10, 6 की पावर 20/10, ये कट जाएंगे। तो 3 की पावर 5 आ गया, 4 की पावर 4 आ गया और 5 की पावर 3 आ गया, 6 की पावर 2 आ गया। अब क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। 3 की पावर 5 का मतलब 243 होता है ना, 243 करके देख लेना। 5 बार लिखेंगे, 4 और ये 5, 3 3 9 9 27, 27 81, 81 को 3 से करेंगे तो 243। 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16, 16 16 चौक 64, 64 चौक 256, यानी 256 हो गया। 5 की पावर 3 125 हो गया और 6 की पावर 2 36 हो गया। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनी, ये वाली, सेकंड नंबर वाली, यानी 4 की पावर 4, यानी कि 4 की पावर 40, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद ये फर्स्ट नंबर पर, ये सेकंड पर, ये थर्ड पर, ये फोर्थ पर, ये यानी सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, 4 की पावर 40। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि घातें अगर बड़ी हो, ये इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें क्या करना चाहिए कि किसकी गुणज है उसका भाग दे देंगे, सभी संख्याओं में सेम संख्या का भाग देंगे। तो 10 का भाग दिया तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 बच जाएगा। फिर उसको सोल्व कर लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4 की पावर 40। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 4 की पावर 10 गुणा 7 की पावर 3 गुणा 16 की पावर 2 गुणा 11 इंटू 10 की पावर 2 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य गुणनखंड है। सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। तो ये संख्या अभाज्य है, ये भी अभाज्य है और ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको हम तोड़ लेंगे। 2 गुणा 2 कर देंगे, इसकी पावर 10 गुणा 7 की पावर 3 गुणा 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, या फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसकी पावर 2 की 11 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की पावर 2। अब अलग अलग कर देंगे, 2 की पावर 2 हो गई तो ये गुणा हो जाएगी, यानी 2 की 20 हो जाएगी, 2 की पावर 20 हो गई। फिर 7 की पावर 3, फिर 4 दूनी 8 हो गई, फिर 11 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब 2 की पावर जो है सभी आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। 2 की पावर 20 और 8 कितने हो गए, 28, 28 और 2 कितने हो गई, 30। फिर गुणा 3 है नहीं, 5 की पावर कितनी है, 2 और 7 की पावर 3 है, 11 की पावर 1 है। अब अभाज्य गुणनखंड पूछा है, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो 30 प्लस 2 32, 32 और 3 35, 35 और 1 36, यानी 30 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1। डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, घातों को जोड़ देंगे। अभाज्य गुणनखंड में डायरेक्ट घातों को जोड़ देंगे। यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी एक वर्ड भी चेंज होता है, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड पूछ लेता तो क्या होता, आंसर अलग होता। यानी 2 5 7 11 ये अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाते, 1 2 3 4 हो जाते। यानी ये विभिन्न शब्द आते ही क्या हो गया, हमारा आंसर चेंज हो जाता। और अभाज्य जो संख्याएं हैं उनको काउंट करना है तो 2 5 7 और 11 चार प्रकार की तो संख्याएं हैं।
तो विभिन्न अभाज्य गुणनखंड पूछता तो क्या हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो गया। और ये कितने अभाज्य गुणनखंड है तो डायरेक्ट घातों को जोड़ देंगे, और कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो क्या करेंगे, घातों में 1 प्लस करके गुणा कर देंगे। यानी ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यही दे रखा है। विभिन्न को अगर विभिन्न आएगा तो आंसर हमारा चेंज होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 4 माइनस 5 की बटा 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4, ये हमारा आंसर क्वेश्चन है का मान होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि सबसे पहले लास्ट वाले कॉर्नर से हल करते जाएंगे। जैसे स्टेप बता देती हूँ आपको, 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस, इसको सोल्व करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9 गया, तो 9/4 आ गए। अब इसको भाग में है तो गुणा में ले जाएंगे, तो 1 के गुणा में क्या आ जाएगा, 4/9। अगला स्टेप क्या होगा, 4 माइनस 5 अपॉन, यानी ये 4 हो जाएगा, 9 चौके 9 30 27, 27 और 4 कितने हो गए, 31 है। 1 प्लस, अब यहाँ पर 1 तो है ही, और इसके बट्टे में क्या जाएगा, 31/9, तो उल्टा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 9/31। तो अब वापस से क्या करेंगे, 4 माइनस 5, अब क्या करेंगे, 31, यहाँ पे 1 गुणा 9 गया तो 9, और 31 प्लस 9, 31 और 9 कितने हो गए, 40, 40/31 आ गया, तो यहाँ पर भाग में है 40/31, तो गुणा में क्या हो जाएगा, 31/40। तो अब काट देंगे, 8 चौक 8 पंजू 40, 4 माइनस 31/8 आ गया। अब 8 इसका लघुत्तम आ गया, 8 चौक 32 माइनस 31, तो इसका आंसर क्या गया, 1/8। ये हमारा आंसर हो गया। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे लास्ट वाले यहाँ से कॉर्नर से हम इसको हल करते जाएंगे, लघुत्तम लेते हुए, फिर भाग में संख्याएं हैं उसको पलट देंगे तो वो गुणा में हो जाएगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यानी इसका आंसर क्या गया, 1/8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 256 की पावर 0.16 गुणा 16 की पावर 0.18 का मान है, का मान है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 16 है तो इसको भी 16 में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 256 क्या है, 16 का वर्ग संख्या है, तो 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 0.16 गुणा 16 की पावर 0.18, तो क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगी घात, 16 दूनी 32, 0.32 गुणा 16 की पावर 0.18। अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 16 और 0.32 प्लस 0.18, तो 16 की पावर कितने आ जाएगी, 0.32 और 18 कितने हो गए, 50, यानी कि 16 की पावर 50.50 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना। 1/2 कैसे लिखेंगे, यानी 50/100, पॉइंट के बाद में दो अंक हैं तो नीचे डबल जीरो आएगा, फिर 0 से 0 5 दूनी 10, 1/2।
यानी 16 की पावर 1/2 तो क्या हो गया 4। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। इसका आंसर क्या हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 18, यदि ए बी परिमेय हो, यदि ए बी परिमेय हो और और a√2 नीचे लिख देती a√2 प्लस b√3 बराबर क्या है, एक √98 प्लस √108 माइनस √48 माइनस √72 हो तो ए व बी का मान क्रमशः होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। तो a√2 प्लस b√3 इसके इक्वल क्या है √98। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या जाएगा 2 × 7 × 7 फिर प्लस √108। 108 को क्या लिखेंगे 2 × 2 × 4 और फिर 3 4 × 12 12 9 में 108 3 × 3 ये लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 4 × 12 12 किया 36 36 108 है क्या, 36 को 3 से गुना करेंगे तो 108 आएगा। फिर अंडर रूट आगे लिख देती हूँ माइनस √48 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 4 मतलब 24 2 × 2 × 2 16 × 48 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 × 48। फिर 72 को क्या लिख सकते हैं 9 9 अंटा 72 होता है ना, 2 की पावर डायरेक्ट ही लिख देती हूँ 3 और 3 की पावर 2 9 अंटा 72 हो गया ना। अब क्या लिख सकते हैं इसको बाहर निकालेंगे 7 डबल बार है तो वर्ग संख्या है तो 7 तो बाहर आ जाएगा। फिर √2 इसको 2 में से 1 तो 3 बाहर आ जाएगा, इन 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, 2 और 3 बाहर आ गया तो 2 3 6 आ गया बाहर, √3 बच गया। 1 का जोड़ा नहीं है तो 3 अंडर रूट के अंदर रह गया। फिर 1 2 2 2 तो 2 बार बाहर आएंगे और एक 3 अंडर रूट के अंदर रहेगा तो 4 हो जाएगा बाहर 4 √3 फिर यानी 16 का 4 बाहर आ गया। फिर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 2 में से 1 2 तो बाहर आ जाएगा और 1 2 अंदर बच जाएगा और 3 की पावर 2 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा यानी अंदर क्या बच गया 3। अब क्या करेंगे 3 बच गया, हाँ 2 ही बचेगा क्योंकि 2 की पावर 3 है तो 7 और 7 √2 है और यहाँ पर कितने आ गए 6 √2 तो 1 √2 बच गया। फिर 6 √3 यहाँ पर है प्लस का और माइनस का 4 √3 है तो प्लस का 2 √3 बच गया। अब इसकी कंपेयर करेंगे तो √2 के गुणा में a है और यहाँ पर क्या है 1 है यानी a बराबर तो क्या गया 1 और यहाँ √3 के गुणा में 2 है, यहाँ पर क्या है b है तो b बराबर क्या गया 2। तो a का मान 1 है, b का मान 2 है तो क्रमशः क्या हो गया 1 और 2। इसका आंसर क्या हो गया 1 और 2। a का मान 1 आया है और b का मान 2 आया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, जो वर्ग संख्या है उसको बाहर निकालेंगे
और जो अंडर रूट में बचता है उसको अंडर रूट में लिख देंगे। फिर कंपेयर कर लेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यदि 0.2316 को पूर्ण संख्याओं m एवं n के न्यूनतम मानों के लिए p अपॉन 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में व्यक्त किया जाता है। के रूप में व्यक्त किया जाता है तब m प्लस n का मान है, इसका मान क्या होगा, यदि 0.2316 को पूर्ण संख्याओं के रूप में व्यक्त करें तो m और n के न्यूनतम मानों के लिए क्या होगा, p अपॉन 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में व्यक्त किया जाता है और m प्लस n का मान पूछा है। तो सबसे पहले हम इसको पूर्णांक के रूप में लिखें। इसको क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद में 4 अंक हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट 4 का भाग दे लेते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 पंजू 20, 3 हो गया, 4 4 संता 28, फिर 4 संता 28, 3 बच गया, 9 चौके 36, 4 दूनी 8, 4 पंजू 20, ये हो गया 2500, यानी 579 बटे 2500 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुणा 100 लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, 5 को 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 25, 25 को फिर वापस से 5 का स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 579 बटे 5 की पावर 4 हो गई और 2 की पावर 2 गई, तो n यानी p की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई, और 2 की पावर कंपेयर करेंगे तो 2 की पावर 2 है तो n की जगह क्या आ गया, 2 आ गया, और m की जगह 5 की पावर m है ना, तो m की जगह क्या आ गया, 5, 4 हो गया, ये आ गया m और n की वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए, m प्लस n चाहिए, तो m की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 2 है, तो क्या हो गया, 6। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या गया, 6। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 20। मजला कोष्टक है, फिर 27 है, 127 है, 127 की पावर कितनी है, 127, फिर प्लस 97, ये भी कोष्टक के अंदर है, इसकी पावर कितनी है, 127, फिर मंजिला कोष्टक बंद है तथा वापस नीचे लिख देती हूँ। 127 की पावर कितनी है,
97 प्लस 97 की पावर कितनी है? 97 ही है। का उभयनिष्ठ गुणनखंड, का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? यानी कि ये संख्याएं प्लस में है और घातें क्या है? विषम संख्या में है। 127 127 ये भी विषम है और ये भी विषम है, तो क्या हो जाएगा? यानी कि प्लस वाली संख्या a प्लस बी, यानी ये इनका योग है, उसका पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कि इनका एक गुणनखंड क्या हो गया? 127 प्लस 97। और इनका मान भी क्या है कि घातें जो है वो विषम संख्या में है और बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ये दोनों संख्याओं का योग है, उसका जो है गुणनखंड होगा। यानी 127 प्लस 97 दोनों में कॉमन है, तो इसका जो भाग है इन दोनों में पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि इनकी जो घातें हैं वो विषम संख्या में है। तो क्या आ जाएगा? 7 और 7 14 हो गया, 9 और 2 11 हो गए, 11 और 1 12 हो गया, फिर 1 और 1 2, 224 इसका आंसर आएगा। अब सबसे पहले मैं 3-4 कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। यानी कि a की पावर n प्लस b की पावर m है, ये है। दोनों में n ही कर देती हूँ ना, n ही कर देती हूँ। a प्लस b की पावर n, जब जब n विषम संख्या हो, तब तो क्या होगा? a प्लस b इसका गुणनखंड होगा, और जब a की पावर n और b की पावर n, n क्या हो? सम संख्या हो, सम संख्या हो, तब ना तो a प्लस बी इसका गुणनखंड होगा और ना ही a माइनस बी इसका गुणनखंड होगा। अब a की पावर n प्लस माइनस करते हैं बीच में, माइनस b की पावर n, जब n क्या हो? विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो क्या होगा? a माइनस बी, a माइनस बी इसका गुणनखंड होगा, a प्लस बी इसका गुणनखंड नहीं होगा, a प्लस बी इसका गुणनखंड नहीं होगा। और a की पावर n माइनस b की पावर n, जब n सम संख्या हो, n सम संख्या हो, तब क्या होगा? a माइनस बी भी इसका गुणनखंड होगा और a प्लस बी भी इसका गुणनखंड होगा। ये 4 कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि a की पावर n प्लस b की पावर n, जब n विषम संख्या हो तो a प्लस b इसका गुणनखंड होगा, और a की पावर n प्लस b की पावर n, n जब सम संख्या हो तो ये दोनों ही a प्लस बी और a माइनस बी इसका गुणनखंड नहीं होगा। a की पावर n माइनस b की पावर n हो तो n विषम संख्या हो तो a माइनस बी जो है इसका गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा, a प्लस बी इसका गुणनखंड नहीं होगा। और जब n सम संख्या हो तो a माइनस बी भी इसका गुणनखंड होगा, a प्लस बी भी इसका गुणनखंड होगा। तो हमने यही रूल लागू किया है। विषम संख्या है 127 127 और 97 97, तो दोनों को ऐड करेंगे तो इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। ये भी संख्या सेम ही 127 प्लस 97 और ये भी संख्या सेम है, तो ये 224 हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। पहला टॉपिक जो नंबर सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके जो आगे आरपीएससी में आए हुए जो क्वेश्चन है उसी को सोल्व करवाऊंगी। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है। इसके मैंने 4 वीडियो 20-20 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो ताकि अन्य जो स्टूडेंट्स हैं उसके पास भी इसका फायदा
पहुँचे। और अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।